बदलने वाली है गुरु की चाल। क्या आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति वर्ष के अंत में अपनी चाल बदल रहे हैं। वक्री गति से चल रहे गुरु अब मार्गी होने जा रहे हैं। नहीं जानते? चलिए इस वीडियो के माध्यम जानेंगे कि वक्री चल रहे गुरु जब मार्गी होंगे तो क्या परिणाम देंगे। नमस्कार, मैं आचार्य मीरा यादव रिविम एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वर्ष 2023 31 दिसंबर के दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के अंदर ये मार्गी होंगे और 2024 का प्रारंभ ये मार्गी गति से करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये उनकी जो मार्गी अवस्था है ये हमारे वर्ष 2024 में क्या लेकर आएगी। सुख, संपत्ति, धन, वैभव, विवाह होंगे या नहीं, ये सारी उलझने जो हमारे दिमाग में चल रही थी इनकी वक्री गति के दौरान, इन सारी अवस्थाओं में क्या कोई परिवर्तन आएगा। चलिए 12 राशियों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी गति के दौरान हमें क्या दे सकते हैं। गुरु हैं, शुभ देना इनका कार्य है, किंतु अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण, केतु के नक्षत्र में होने के कारण कहीं न कहीं इनके कुछ परिणामों में कमी आ सकती है। तो मेष लग्न के जातकों की बात करेंगे। सबसे पहले मेष लग्न के जातकों में गुरु जो हैं मेष लग्न में ही विराजमान है। लग्न में विराजमान होते हुए गुरु महाराज जो हैं अब तक जो स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी उसमें निजात दिला सकते हैं। पंचम भाव को देखेंगे अपनी पांचवी दृष्टि से, तो पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण विद्या, अभ्यास, संतान जैसी समस्याओं में जो कुछ भी कमियां आ रही थी उसमें वे अपना शुभ योगदान देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं चल रही थी, विवाहित जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी या जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, उसमें भी ये शुभ योगदान देने वाले हैं और सकारात्मक मिलने वाले हैं। अपनी नवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखने वाले हैं, अर्थात आपके भाग्य में हो रहे शुभ परिवर्तन के लिए जवाबदार होंगे। और दोस्तों, ये गुरु केतु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ आपका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ भी बढ़ने वाला है। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के जातकों की। दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु महाराज देवगुरु बृहस्पति जो है अभी व्यय स्थान में 12वें स्थान में बैठे हैं। वहां से वो उनके हो रहे व्यय को कंट्रोल करेंगे। अपनी पांचवी दृष्टि से वे उनके चौथे भाव को देखेंगे और उनके सुख सुविधा के जो कुछ भी साधन सामग्री जुटाने में जहां उन्हें असमर्थता हो रही थी, जहां वो उस प्रकार का व्यय नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर गुरु अब उनके लिए सहूलियत उत्पन्न करने वाले हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से वो उनके छठे भाव को देख रहे हैं। पुनः छठा भाव रोग, ऋण, कर्ज, नौकरी। तो नौकरी में यदि कोई समस्या चल रही थी तो उसे सुलझाने में गुरु एक अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी नवीं दृष्टि से उनके अष्टम स्थान को देख रहे हैं। अष्टम स्थान अर्थात कि ऐसा स्थान, ऐसे तो इस कुंडली में इसे दुस्थान कहा गया है, किंतु अष्टम स्थान में इनके जो भी पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा था उसमें अब मुक्ति का मार्ग खुलने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु महाराज जो है 11वें स्थान में मार्गी होने वाले हैं 31 दिसंबर के दिन। अब जब गुरु महाराज मिथुन लग्न की कुंडली में 11वें स्थान में मार्गी होंगे तो 11वां स्थान लाभ स्थान, भाई बहनों का स्थान, मित्रों का स्थान, तो इनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। अथवा तो किसी से मन मुटाव हो गया था तो उस तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अपनी पंचम दृष्टि से इनके तीसरे भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि पुनः आपके भाई बंधुओं से जो रिश्ते खराब हो चुके थे
अथवा तो कुछ समस्याएं चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, उसमें पुनः सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पांचवें भाव को देखेंगे तो पंचम भाव प्रेम संबंध का, आपके ज्ञान, ज्ञान विज्ञान बुद्धि तथा आपकी संतानों का भी है। आपके संतानों का विकास होगा, आपके बुद्धि का विकास होगा। कहीं पर कुछ अटक रहा था तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने लिए नए नए आयामों की तरफ विचार विमर्श कर सकेंगे। अब अपनी नौवीं दृष्टि से अपने आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को गुरु महाराज मार्गी होकर देखेंगे। दोस्तों, सप्तम भाव जिन मिथुन लग्न के जातकों का विवाह नहीं हो रहा था अथवा तो विलंब हो रहा था, ऐसे जातकों के विवाह के योग बनेंगे। साथ ही जिन पति पत्नी मिथुन लग्न के जातकों के जिन पति पत्नी के वैवाहिक में यदि कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भी उन्हें समाधान के मार्ग मिलेंगे। हम बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो कर्म स्थान में 10वें स्थान में विराजमान होकर मार्गी चलेंगे। मार्गी होने के कारण अब तक कर्क लग्न के जातकों के कर्म क्षेत्र में जो कुछ भी समस्याएं चल रही थी उनमें इन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अपनी पंचम दृष्टि से वे द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, अर्थात धन संबंधी जो कुछ भी समस्याओं से आप लड़ रहे थे उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। परिवार में अच्छे संबंध बनने की संभावना है। दोस्तों, अपनी सातवीं दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, अर्थात कि आपके सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि हो। साथ ही छठे भाव को देख रहे हैं अपनी नौवीं दृष्टि से। छठा भाव रोग ऋण कर्ज, अर्थात कि शुभ ग्रह है तो आप यदि किसी, जैसे कि आप मकान लेना चाहते हैं तो चतुर्थ भाव एक्टिव हुआ। अब उस एक्टिव भाव के लिए तो पैसा तो चाहिए ना। यदि आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आपको कर्ज मिल सकता है, लोन मिल सकता है, बैंक लोन मिल सकती है। तो घुमा फिरा के आपको ये गुरु महाराज शुभ परिणाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो भाग्य भवन में बैठ रहे हैं। आपके भाग्य की वृद्धि होने वाली है और भाग्य में बैठकर वो लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव अर्थात आप स्वयं, तो वहां बैठकर मार्गी गति से जब ये चलेंगे तो आपकी जो निर्णय क्षमता में कमी आई थी, आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई थी, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आलसी हो गए थे या कुछ करने का मन नहीं करता था, तो अब ये मार्गी गति से चल रहे गुरु आपके बुद्धि का विकास करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेंगे। दोस्तों, अपनी सातवीं दृष्टि से वो आपके तीसरे भाव को देखेंगे, अर्थात पुनः यहाँ पर तीसरा भाव भाई बहन दस्तावेज, तो आपके भाई बहनों से बिगड़े हुए संबंधों में भी विकास होगा, शुभत्व प्राप्त होगा। आपके दस्तावेज से संबंधित कोई काम होगा तो उसमें भी आपको एक सकारात्मक परिणाम इस गति के दौरान प्राप्त होगा। अपनी नवीं दृष्टि वो आपके पांचवें भाव को भी देखेंगे, अर्थात कि पंचम भाव से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं अथवा तो संतानों से संबंधित समस्याओं में आपको राहत प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज अष्टम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। अष्टम भाव अर्थात अब तक जो राहु के कारण जो पति के स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी, राहु अब स्वयं सप्तम भाव में आ गए हैं और गुरु अष्टम भाव में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। आपके व्यय हो सकते हैं। गुरु महाराज अपनी पांचवी दृष्टि से आपके व्यय स्थान को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। पति के स्वास्थ्य अथवा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है तो यहाँ पर समाधान होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, नवीं दृष्टि वो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव को जब वो देखेंगे तो पुनः यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि
आपकी पैतृक संपत्ति का जो कोई विवाद है उसका समाधान होने की संभावना है। और चतुर्थ भाव सुख, घर, मकान, वाहन, तो ये कहीं न कहीं यदि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ व्यय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए उसके संजोग बनेंगे। अब हम तुला लग्न के जातकों की बात करेंगे। तुला लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो हैं वो सप्तम भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। सप्तम भाव में मार्गी होने के कारण तुला लग्न के जातकों के जो विवाह के योग अटके हुए थे वो जागृत हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। यदि कोई व्यवसाय बिजनेस कर रहा है उसे उसके पार्टनर के साथ उत्पन्न हुए मतभेदों के बाद अब एक सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। तुला लग्न के जातकों की के सप्तम भाव में मार्गी हो रहे गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से उनके लाभ स्थान को देखेंगे, अर्थात उनके व्यवसाय में उनके पार्टनर्स के साथ उन्हें जो विवाद खत्म होने के कारण उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अपनी सातवीं दृष्टि से वो लग्न भाव को देखेंगे, पुनः आपकी निर्णय क्षमता का विकास होगा, आपका स्वास्थ्य का विकास होगा, आप एक अलग के रूप में निखर कर सामने आएंगे। अपनी नौवीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे, मार्गी गति से देखेंगे, अर्थात कि आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु महाराज छठे स्थान में मार्गी होने जा रहे हैं। छठा स्थान रोग, ऋण, कर्ज का है। इस स्थान में गुरु का विराजमान होना अर्थात आपको कर्जों से मुक्ति प्राप्त होना अथवा आपकी नौकरी के स्थान में परिवर्तन की भी संभावना है। दोस्तों, यहां पर बैठकर मार्गी गति से वे आपके 10वें स्थान को, कर्म स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेंगे। यहां पर 5वीं दृष्टि से देखने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में, उसके आसपास में आपके लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। अपनी 7वीं दृष्टि से वे आपके धन भाव व्यय स्थान को देखेंगे। व्यय स्थान को देखेंगे अर्थात पुनः आप जिस किसी भी कार्य को, यदि आप व्यवसाय में कुछ खर्च करना चाह रहे थे, कुछ नया निर्माण करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे जो व्यय होगा वो शुभ हो सकता है। अपनी 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को, धन स्थान को देखेंगे, अर्थात कि धन के जो स्रोत आपके लिए रुके हुए थे वो कहीं ना कहीं से फिर खुल जाएंगे। अब हम धन लग्न की बात करेंगे। धन लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो है पंचम भाव में मार्गी गति से आगे बढ़ने वाले हैं। पंचम भाव में बैठकर वे आपके भाग्य भवन को देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से। पंचम भाव में मार्गी होकर गुरु महाराज आपकी 9वीं भाव को, भाग्य भवन को देख रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में जहां कहीं भी वक्री गुरु के कारण जो कोई भी लाभ रुका हुआ था वो अब पुनः 31 दिसंबर के बाद से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनने लगेंगी। दोस्तों, आपके लग्न भाव को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात कि आप अब तक जो कुछ भी करना चाहते थे उसमें आप जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जो आपकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उसके लिए अब आप सक्षम बनेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न की कुंडली में गुरु महाराज चतुर्थ भाव में मार्गी गति करने वाले हैं और वहां पर बैठकर अब तक राहु के कारण जो कुछ भी आपके सुख सुविधाएं, अंतर मन में जो कुछ भी विषाद युक्त परिस्थितियां बनी हुई थी उसमें अब वो कमी लाने वाले हैं, एक सुखद परिणाम देने वाले हैं। अपनी 5वीं दृष्टि से वे आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसमें आपको समाधान प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी के बीच जो विवादास्पद स्थितियां चल रही थी उसमें भी एक समाधान युक्त स्थिति आने वाली है। अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके 10वें भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर रहे हैं। अब तक आप विषाद जो निष्क्रिय अवस्था में थे उस निष्क्रिय अवस्था से अब वो आपको बाहर लाने वाले हैं, आपको एक निर्णय पर लाने वाले हैं।
अपनी नौवीं दृष्टि से वो आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं। अर्थात आपका जो व्यय, आपने जो खुद का व्यय कर रखा है हर जगह पे, वहां से आपको निकालने वाले हैं और एक शुभ परिणाम देने के लिए वो तत्पर होने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तीसरे स्थान में विराजमान रहते हुए मार्गी होने जा रहे हैं। इस मार्गी अवस्था के कारण आपके जो भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़े थे वो मधुर हो सकते हैं। आपके दस्तावेज से संबंधित जो काम रुके हुए थे उसमें भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। दोस्तों आप अलग प्रकार का साहस करने के लिए तत्पर रहेंगे। अपनी पंचम दृष्टि से वे आपके सातवें भाव को देख रहे हैं, अर्थात कि आपके जो विवाह से संबंधित समस्याएं चल रही थी, जिसका विवाह नहीं हो रहा था कुंभ लग्न के जातकों का, तो ऐसे जातकों के लिए विवाह संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। पति पत्नी के बीच में जो विवाद चल रहे थे उसमें समाधान वृत्ति आकर खड़ी होगी आपके सामने। एक सही निर्णय पर आप पहुंचेंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से वो आपके भाग्य भवन को देख रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। अपनी नौवीं दृष्टि से वो आपके लाभ स्थान को भी देखने वाले हैं। तो आप अब तक जिन चीजों को लेकर बहुत ही परेशान थे, अथवा तो आपके काम, आप जो कुछ भी कर रहे थे उसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो यहाँ अब वो जो भी अटकनें थी वो दूर हो जाएंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न के जातकों की कुंडली में गुरु महाराज जो है वो द्वितीय स्थान में धन और कुटुंब स्थान में विराजमान रहते हुए मार्गी होने जा रहे हैं। धन संबंधित जो कुछ भी समस्याएं थी उसमें आपको समाधान देखने को मिलेगा। दोस्तों अपनी पांचवी दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं। पुनः आप जो कुछ भी करना चाहते थे, रोग ऋण से मुक्त होने के लिए ये स्थिति अच्छी बनेगी। अपनी सातवीं दृष्टि से वो आपके अष्टम स्थान को भी देख रहे हैं, अर्थात कि अचानक ही आप कुछ नया करने के लिए तत्पर हो और आपकी पैतृक संपत्ति में भी आपको कुछ न कुछ योग्य समाधान प्राप्त होगा। अपनी नवीं दृष्टि से वो आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, अर्थात कि मीन लग्न के जातक को तैयार हो जाइए, फिर से कमर कस लीजिए अत्यधिक परिश्रम करने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज वहां आपको सकारात्मक रूप से एक्टिव करने वाले हैं। नए नए आयाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस प्रकार मार्गी हो रहे गुरु संपूर्ण वर्ष 2024 को आपको इस किस किस प्रकार के शुभ परिणाम देंगे वो आप आपकी कुंडली के अनुसार समझ सकते हैं। दोस्तों यह फल कथन जो है वह एक सार्वजनिक रूप से कहा किया गया फल कथन है। दोस्तों आपकी अपनी खुद की कुंडली क्या कहती है, आपके गुरु की स्थिति क्या है, आपके अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, यह भी बहुत ही मायने रखती है। आपकी खुद की स्वयं की कुंडली क्या कहती है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, यह भी बहुत ही मायने रखता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है, 6, 8, 12 से संबंध करती है, तो कहीं न कहीं आपको इस मार्गी अवस्था का दुष्परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए यह सार्वजनिक रूप से कहे गए प्रेडिक्शन को आप अन्यथा न लेते हुए किसी भी आपके आसपास के किसी भी जानकार ज्योतिषी से आपकी कुंडली अवश्य दिखाएं। यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।